आज हम आ गए नी संस्कृत का दुनिया में। आज हम आ गए नी संस्कृत का दुनिया में। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। चलिए भैया, देखिए बहुत आसान है। आज हम लोग जो है संस्कृत की दुनिया में आए हैं और संस्कृत बिहार बोर्ड जो 2026 में पूछा जाएगा, पूरे सिलेबस को हम लोग कम समय में पूरे जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आपको 90% मार्क्स निश्चित रूप से आएगा। तो अंत तक ले वीडियो को देखिएगा। अगर 90% नहीं आएगा मार्क्स, थोड़ा भी अगर पढ़े हैं, थोड़ा भी पढ़े होंगे, पूरे साल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो आपका 90% मार्क्स आना निश्चित है। अगर नहीं आएगा तो फिर आप वीडियो देखना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। चलिए इसका हम लोग तरीका सीखेंगे। एक कहावत है, जानते हैं, देखते हैं हम लोग गांव घर में कहीं अगर पूजा होता है, पाठ होता है, वहाँ पर पंडित जी और ठाकुर जी भी जाते हैं। ठाकुर जी का काफ़ी मेहनत होता है। देखते हैं कि ये बहुत सारा काम ठाकुर जी को करना पड़ता है और उन्हीं को मान सम्मान कम मिलता है और पंडित जी को बहुत अधिक सम्मान मिलता है। कहने का कथा यही है कि जी यहाँ पर इसके कहने का यही तरीका हुआ कि ये पंडित जी जो होते हैं, बहुत संघर्ष किए होंगे, बहुत मेहनत किए होंगे, जो उनको पास ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तब जाके उनको लोग मान सम्मान देता है, अधिक पैसा भी देते हैं और ठाकुर जी लेबर की तरह हो जाते हैं, इसलिए उनको मान सम्मान उतना नहीं मिल पाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा। उसी तरीका से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या है, अगर काफ़ी आप मेहनत किए होंगे तो इस को हम लोग बहुत तरीका से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कवर किया गया है संस्कृत के, जब बहुत कम पढ़े हैं तो हम लोग बिल्कुल इसको देखकर बहुत आसान बना सकते हैं। चलिए हम लोग कैसे इसमें 90% मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखे भी हैं, अंतिम प्रहार संस्कृत का 90% अंक के साथ। क्योंकि अंतिम प्रहार है और ये वीडियो देखिएगा तो आप यकीन मानिए कि आपका 90% मार्क्स आएगा ही आएगा। और किस तरीका से आएगा, तो हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आप जानते हैं संस्कृत के जो होता है 100 मार्क्स के होता है। टोटल जो इसमें एग्जाम हम लोग को देते हैं 100 मार्क्स को देते हैं, यानी ऐसे तो 200 मार्क्स के होता है, लेकिन 100 मार्क्स की ही जवाब देना पड़ता है। 100 मार्क्स में हमको ज़रूरत कितना है, यानी 200 मार्क्स में जो है 100 मार्क्स की ज़रूरत होता है, जिसमें से 2 भाग आ जाता है। एक जो हो जाता है सब्जेक्टिव के लिए हो जाता है और एक जो हो जाता है एडजेक्टिव के लिए हो जाता है, जो हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। संस्कृत के जो 2 पार्ट में बाँट देते हैं, एक होता है व्याकरण होता है और दूसरे का होता है बुक होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे कि जो व्याकरण जो होता है उसमें 50% मार्क्स और यहाँ पर देखेंगे इसमें भी रहता है, बुक से जो होता है 50% मार्क्स, दोनों हम लोग मिलाते हैं तो 100% मार्क्स। एडजेक्टिव की अगर बात करते हैं तो होता है। और ध्यान से देखेंगे, ये एडजेक्टिव के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव के लिए है। देखिए एडजेक्टिव दोनों मिलाकर जो होता है 100 मार्क्स के होता है, दोनों मिलाकर 100% होता है। एडजेक्टिव के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है उस प्रश्न जो होता है, ये जो होता है 100 मार्क्स के होता है दोनों मिलाकर, जिसमें से आपका हिंदी के जो यानी व्याकरण के क्वेश्चन 60 से यानी 55 से 60 रहेगा और इसमें 45 40 से 45 रहेगा बुक से। और दोनों मिलाकर आप क्या कीजिएगा, 100 मार्क्स के जो रहता है, यानी 100 मार्क्स के जो रहता है उसमें से 50 अंक का एडजेक्टिव के हमको जवाब देना अनिवार्य रहता है। और आप इसी को 50% अंक मार्क्स से ला सकते हैं। कैसे, चलिए ध्यान से देखेंगे। मान के चलिए यहाँ पर आपको जो आसान चैप्टर जो संस्कृत व्याकरण में हल्का-फुल्का देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आसान चैप्टर जैसे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग, इसमें भी आता है। इस सब चीज़ को अगर हम कवरेज कर लेते हैं तो उस पल भर में याद रहता है। उस चीज़ से उसके बाद में बुक में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे और उसको हम लोग देखे हैं। तो ऐसे आप आसान बनाइएगा तो उसमें से लगभग 50% आपको कवरेज हो जाएगा। तो इसमें बहुत आसान जो चैप्टर बचा हुआ है उसी को आप इसको देखिएगा और 50% मार्क्स आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। हम लोग 100% मार्क्स कैसे लाएँगे? सब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव के, तो सबसे पहले गद्यांश जो है आपका 13 अंक के पूछता है। 13 अंक, 13 मार्क्स के पूछता है। पत्र लेखन जो है 2 गो यानी 4 गो पूछता है, 2 गो का जवाब देना पड़ता है, जिससे हमको 8 अंक प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद को देखेंगे, अनुच्छेद जो होता है 7 अंक का होता है।
उसके बाद में अनुवाद को हम लोग देखेंगे 6 अंक का होता है। उसके बाद में प्रश्न अंक देखेंगे जो 16 अंक का होता है। जो हम लोग किताब पूरा बुक को पढ़े होंगे उसमें से 16 अंक हम लोग को आ जाएगा। अब इस सब को हम लोग लगभग जोड़ेंगे तो इसमें जो होता है 50 मार्क्स हम लोग का इधर से कवरेज हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर हम लोग को 50, इसमें से आपको मान के चलिए 20 बना दीजिएगा, इसमें से 30 बना दीजिएगा। जो आपको आसान लगेगा वही चीज़ बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हिंदी में अगर बुक से ही 50 नंबर पूछ गया तो ज़रूरी नहीं है व्याकरण बनाना, अगर व्याकरण से पूछ गया तो ज़रूरी नहीं है बुक बनाना। इसलिए हम लोग इधर से 50 मार्क्स ले लेंगे और इधर से 50 मार्क्स ले लेंगे तो हम लोग का 100 मार्क्स निश्चित रूप से कितना हो, गलत होगा तो 10 अंक गलत होगा, जिससे हमको क्या हो जाएगा। चलिए मान के चलिए 10 गलत होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए यहाँ पर देखेंगे गद्यांश। गद्यांश जो होता है बहुत आसान होता है, उसमें दिया हुआ रहता है, उसी में से खोज के हम लोग को लिख देना पड़ता है। क्या आसान नहीं है। ऑलरेडी हम लोग गद्यांश के बारे में एकमात्र वीडियो गद्यांश पर बनाएंगे और देख कर जाइएगा। इसके बाद में हम लोग गद्यांश पर वीडियो बनाएंगे और निश्चित रूप से देखिएगा बहुत ईजी तरीके से आपको गद्यांश समझ में आ जाएगा। कोई रटने की जरूरत नहीं, गद्यांश रटा नहीं जाता है। उसके बाद में पत्र लेखन। पत्र लेखन जो होता है 4 गो पूछता है, जिसमें से 2 गो का जवाब देना पड़ता है और एक के लिए 4 अंक के लिए टोटल दोनों के अंक के लिए 8 मार्क्स के आता है। और पत्र लेखन इतना आसान होता है कि जी क्या कहें। मान के चलिए भले आप 10 को पत्र लेखन रटे होंगे, लेकिन रटना कोई ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि हम लोग एगो इसके बाद में एक एक वीडियो पत्र लेखन पर भी बनाएँगे। जो अगर खाली आप उस वीडियो को देखते हैं 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और कभी जीवन में आप पत्र लेखन नहीं भूलिएगा। यकीन कीजिए कि ये देखकर उसके बाद में फिर कहिएगा। तो यहाँ पर पत्र लेखन भी हम लोग को बहुत आसान से हो जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद जैसे मान के चलिए जिसको हम लोग हिंदी में निबंध भी कह सकते हैं। जैसे अस्माक विद्यालय, हमारे विद्यालय पर अस्माक देश, हमारे देश पर गंगा पवित्रम यानी गंगा पवित्र पर किसी एक पर मान के चलिए आपको अनुच्छेद पूछता है, तो उस पर अनुच्छेद हम लोग देंगे। एक अनुच्छेद एक लिखेंगे, उस पर पूरे 5 से 7 मिनट के वीडियो रहेगा, उसको पूरा मतलब विस्तृत से देखेंगे और उसके बाद में आपको अनुच्छेद के लिए कभी जीवन में सोचना नहीं होगा। और सब पर एक-एक वीडियो हम लोग लाएँगे और उस वीडियो को देखने के बाद में आप संस्कृत में पूरा जय-जयकार रहिएगा। उसके बाद में ध्यान से देखेंगे। हाँ, ये आप पढ़े होंगे तो उससे भी पता चला होगा कि कितना आसान होता है। जैसे अस्माक देता अस्माक देश, हमारा देश यहाँ पर पवित्रम जैसे मान के चलिए हमारा देश बहुत बहुत अच्छा है। इस पर 2-4 लाइन मतलब 7 लाइन कम से कम लिखना पड़ता है। छोटे-छोटे लाइन में 7 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका 7 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसे हम लोग देखेंगे एक वीडियो में। अनुवाद जानते हैं, जैसे मान के चलिए गंगा सबसे पवित्र नदी है, गंगा पवित्र गेसु है कि नहीं? गाय चरती है, गाय चरते मतलब जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे कम से कम 20 से 30 को देखेंगे, जिसमें से 6 नंबर आपको उसी में से रहेगा। लास्ट में देखेंगे प्रश्न उत्तर, जो आपको निश्चित रूप से प्रश्न उत्तर जो बुक पढ़े होंगे उसमें से आप लिख दीजिएगा। कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ा जाएगा। हर बुक में, हर चैप्टर में हम लोग क्या कर देंगे, एक ही वीडियो में चैप्टर लाएँगे और उसमें थोड़ा-थोड़ा ऐसा मतलब देंगे जो आपका निश्चित रूप से आपको 16 नंबर उससे आ जाएगा। तो ये आसान होता है, केवल यही चीज़ देखिएगा और आपको 50 अंक आएगा, 50 अंक इससे आ जाएगा, आपका 100 अंक पूर्व हो जाएगा। लेकिन कर-छट कर भी हम लोग 90 अंक के निश्चित रूप से क्या है, बना पाएँगे। तो चलिए आप अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का वीडियो आप ही के पास पहुँचेगा। और पूरा हम लोग सिलेबस को लेकर आ रहे हैं, लेकिन 27 के लिए बहुत रामबाग यहाँ पर साबित होने वाला है, जो आपको संस्कृत में 90% से अधिक अंक प्राप्त होखेगा। चलिए जय हिंद साथी।